अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यासिर अयूब एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि हमने काफ फैक्टिंग कोर्स है उसको लॉन्च किया हुआ है और उस सिलसिले में हम अपनी मुख्तलिफ वीडियोस बना रहे हैं। आज की जो वीडियो है ये वैक्सीनेशन के ऊपर है। पहली वीडियोस हमने डिवर्मिंग के ऊपर बनाई थी। आज की इस वीडियो में हम वैक्सीनेशन को डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन सी ऐसी वैक्सीनेशंस हैं जो जानवर को लगाई जाती हैं जब वो आप उसको ख़रीद कर लेकर आते हो। तो सबसे पहली चीज़ तो उसकी डिवर्मिंग होती है। डिवर्मिंग के ऊपर हमारी लास्ट वीडियो आपको मालूम है। उसके अलावा कौन कौन सी ऐसी वैक्सीनेशन, तो सबसे पहली जो वैक्सीनेशन होती है वो होती है मुंह खुर की। अक्सर हमारे फार्मर्स इस तरीके से करते हैं या जो भी उनको सरकारी डॉक्टर उनके पास हुआ था, क्योंकि मुंह खुर का एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर वो बीमारी लगती है और गलघोटू का भी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है। तो अक्सर हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनको ये मशवरा देते हैं कि अभी मुंह खुर का मौसम नहीं आया, आप इस तरह करें, मुंह खुर की जो वैक्सीनेशन है वो ना लगवाएं। या अगर अभी गलघोटू का जो है वो मौसम नहीं आया, आप इस तरह करें, गलघोटू की जो वैक्सीनेशन है वो ना लगवाएं। जब मौसम आएगा या जब ये बीमारी आती है तब भी आपने उसकी वैक्सीनेशन करवानी है। ठीक है, तो अक्सर होता भी यही है कि जिस चीज़ का मौसम ना हो, फॉर एग्जांपल गलघोटू का मौसम नहीं आया या उस बीमारी का वो मौसम नहीं आया, तो उसकी मेडिसिन आपको सरकारी हॉस्पिटल में नहीं मिलेगी, वो आपको बाहर से परचेज़ करनी पड़ेगी। हो सकता है वो कॉस्टली भी पड़ती है थोड़ी बहुत। तो अक्सर हमारे फार्मर्स क्या करते हैं, वो लालच में पड़ जाते हैं और वो वैक्सीन नहीं करवाते। तो आपने किसी भी किस्म का रिस्क नहीं लेना। मैं आपको ये बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद अपने इस पर्सनल एक्सपीरियंस से भी गुजर चुका हूँ और बहुत से ऐसे मेरे दोस्त जो फार्मिंग कर रहे हैं वो भी अपने एक्सपीरियंस बार हम उससे शेयर करते रहते हैं। तो किसी किस्म का कोई भी रिस्क नहीं लेना मेरे भाइयों। 200-300 रुपये एक जानवर के ऊपर अगर आप लगा कर आपको 15 से 20 हज़ार या लाखों का फ़ायदा होता है, तो आप क्यों 200-300 रुपये जो है वो अपने बचा रहे हैं और लाखों का नुकसान कर रहे हैं। तो रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना। आपने बाहर से वो परचेज़ करके उसको लगा देनी है अगर आपको सरकारी हॉस्पिटल से नहीं मिल रही तो, चाहे मौसम है चाहे नहीं है। ठीक है, तो अब होती कौन कौन सी वैक्सीन है। सबसे पहली तो मुंह खुर की वैक्सीन होती है जिसको हम फुट एंड माउथ डिजीज़ भी कहते हैं, FMD कहते हैं। ठीक है, तो इसकी वैक्सीन जो है वो आपने लगानी है। ये डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक लगानी है क्योंकि एक बॉडी वेट के हिसाब से जो है वो उसकी रिकमेंड करते हैं कि इतना इसको मुंह खुर की वैक्सीन लगनी है। तो वो आपने अपने डॉक्टर के साथ या वेटनरी असिस्टेंट के साथ मशवरा करके वो लगानी है। मैं किसी भी किस्म की कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं बता रहा आपको कि इतनी लगाएं, इतनी लगाएं, इतनी लगाएं। आपने लगानी लाजमी है, लेकिन उसकी मिकदार क्या होगी ये आपने वेटनरी असिस्टेंट या वेटनरी डॉक्टर के साथ मशवरा करके लगानी है। दूसरी चीज़ आपने जो दूसरी वैक्सीन लगानी है वो गलघोटू की वैक्सीन लगानी है। ठीक है, गलघोटू क्या होता है कि जानवरों को सांस का जो है ना वो प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। इससे जानवरों का सांस लेने में बहुत ज़्यादा मसला होता है, वो हाँफना शुरू कर देते हैं। तो उसका मतलब है कि उसको गलघोटू की जो है वो बीमारी लग गई है। तो आपने गलघोटू की पहले से ही वैक्सीन करवा देनी है, चाहे उसका मौसम है या नहीं है। ठीक है, अगर आपको सरकारी हॉस्पिटल से नहीं मिल रही तो बाहर से ख़रीद के आपने गलघोटू की वैक्सीन भी करवानी है। अब उसकी मिकदार क्या होगी ये भी मैं आपको प्रेस्क्राइब नहीं करूँगा, ये आपका वेटनरी डॉक्टर या वेटनरी असिस्टेंट आपको बताएगा एनिमल के लाइव वेट के हिसाब से या उसकी उम्र के हिसाब से कि इस जानवर को इतनी वैक्सीन जो है आपने इतने ml या इतने cc गलघोटू की वैक्सीन आपने देनी है। तीसरी चीज़ जो आपने करनी है ये, क्योंकि जो अंदरूनी कीड़े होते हैं उसके लिए तो हम उनकी डिवर्मिंग कर देते हैं, लेकिन जो जिल्द के अंदर कीड़े होते हैं, चिचड़ होते हैं या जुएँ होती हैं, उनके लिए क्या होता है कि हम बैरूनी जो कीड़े होते हैं उनके लिए हम वैक्सीन करते हैं, उसको वो अलहदा से होती है, वो भी आपने लाजमी करनी है। क्योंकि जब आप जानवर लेकर आते हो मुख्तलिफ जगह से, मुख्तलिफ इन्वायरमेंट से वो जानवर आए हुए होते हैं, कोई किस इलाके का होता है, कोई किस इलाके का, कोई किस इन्वायरमेंट में पला हुआ होता है, तो ये चांसेस होते हैं कि उनके अंदर उनके जो जिस्म है उसके ऊपर कीचड़ या जुएँ या इस तरीके की चीज़ें जो है वो मौजूद होती हैं। ठीक है, तो इनका नुकसान क्या होता है, जो कीचड़ होते हैं बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। अक्सर हमारे जो रवायती फार्मर्स हैं या किसान हैं वो इसको बिल्कुल लाइटली लेते हैं, लेकिन कीचड़ जो है वो आपके जानवर की मौत की वजह भी बन सकते हैं, क्योंकि मेरे साथ पर्सनल ये एक्सपीरियंस हो चुका है। तो अगर आपके किसी भी जानवर को कीचड़ हैं बैरूनी तौर पर या, तो आपने ज़रा भी कोताही नहीं करनी, आपने उसका इंजेक्शन लगाना है। अब वो कौन सा इंजेक्शन है ये आपको आपका डॉक्टर ही बताएगा कि कौन सा इंजेक्शन, जिल्द का उसको हम इंजेक्शन कहते हैं, जो आपने लगाना है वो जिल्द के अंदर लगता है। नोज़ल कट होती है उसके साथ जो है नीडल कट उसके साथ वो लगता है जिल्द के अंदर, जिससे आपके कीचड़ जो है वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। और एक पाउडर भी मिलता है। पाउडर ये होता है कि उसको एक ख़ास मिकदार से पानी में हल करके उस पाउडर में डाल के और आप वो जानवर के ऊपर जो है वो स्प्रे कर देते हो, जिससे उसके जिस्म के सारे जो कीचड़ हैं
वो ख़त्म हो जाते हैं। और ये भी आपने लाजमी करना। अब जो जिल्द का टीका है ये ज़रूरी नहीं कि आप एक दफ़े ही लगाएं। आपको जब भी मालूम हो रहा हो कि जानवर के जिस्म के ऊपर चीचड़ आ गए हैं, 3 माह के में हो सकता है कि आपको 3 दफ़ा लगाना पड़े, हो सकता है कि आपको एक दफ़ा से ही आपका काम बन जाए, हो सकता है आपको 2 दफ़ा लगाना पड़े। तो जैसे ही आपको लगे कि आपका जो है वो चीचड़ आ गए हैं, दोबारा से आ गए हैं, तो आप दोबारा से लगा दें। इसमें किसी किस्म की कोई ये नहीं है कि एक दफ़ा लगा के बस आप रहने दें या 2 दफ़ा। जब भी आपको लगे तो आपने वो लगाना है। या इंजेक्शन होता है इसका, वो लगा लें, या एक पाउडर मिलता है वो आप उसके ऊपर स्प्रे कर दें, तो उससे भी आपके जानवरों के जो चीचड़ होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। अब इसके अलावा जो कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो बीमार हो जाते हैं, जिनको बुखार हो जाता है टेम्परेचर की वजह से या किसी खुराक की वजह से, किसी भी वजह से उनको कुछ हो जाता है, तो वो आपने अलहदा से है वो आप अपने जो है डॉक्टर को चेक करवा के उनकी जो है वो मेडिसिन वगैरह लेके उस जानवर को चेक करवा सकते हैं। लेकिन जो वैक्सीनेशन है वो यही है, एक तो डिवर्मिंग हो गई, एक जो जिल्द की वैक्सीनेशन होती है वो एक मुँह खुर की FMD की होती है और एक गल घोटू की होती है। ये 3 से 4 वैक्सीन्स आपने लाजमी करनी है, चाहे इनका मौसम है चाहे नहीं है। ठीक है, बार बार यही कह रहा हूँ, चाहे मौसम है चाहे नहीं है, लेकिन आपने इनकी वैक्सीन जो है वो लाजमी करनी है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हुई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।